शिव शंकर, आज के इस पवित्र सावन सोमवार के दिन हम लाए हैं आपके लिए भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह भोलेनाथ का परम भक्त था। सारा दिन प्रभु शिव की पूजा और आराधना करता था। लेकिन उसकी पत्नी केशवी को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह उस ब्राह्मण से संतुष्ट नहीं थी। अब इस कारण दोनों में झगड़ा होने लगा। ब्राह्मण की पत्नी केशवी उसे कमाने के लिए कहती, पर वह तो उस बात को सुन के अनसुना कर देता था। केवल वह तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहता था। एक दिन केशवी के रोजाना के झगड़े से परेशान होकर ब्राह्मण ने बाहर जाकर काम करने का फैसला लिया। अगले ही दिन सुबह सुबह ब्राह्मण ने एक पोटली में अपने कपड़े और भोजन के लिए 2 उबले आलू व नमक साथ में रख लिया और वह काम की तलाश में निकल पड़ा। अब चलते चलते दोपहर हो गई। ब्राह्मण देव तो अब थक गए थे। एक जगह उसे तालाब दिखाई दिया था, तो उसमें स्नान करके पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सो गया। संयोगवश वहाँ से प्रभु शिव व माता पार्वती निकल रहे थे। ब्राह्मण को देख माता पार्वती बोली, प्रभु इस ब्राह्मण का दुख दूर क्यों नहीं करते हैं? तो प्रभु शिव ने कहा, पार्वती यह सब कर्मों का फल होता है जो मनुष्य भुगतता है। तो माता पार्वती बोली, लेकिन प्रभु आप इसकी दरिद्रता दूर करें। तो प्रभु शिव ने ब्राह्मण की पोटली में रखे 2 आलू को 2 लड्डुओं में बदल दिया। प्रभु शिव ने ब्राह्मण की पोटली में रखे 2 आलू को 2 लड्डुओं में तो बदल दिया और माता पार्वती से बोले, चलो देवी ब्राह्मण का काम हो गया। ब्राह्मण जब नींद से उठा तो उसने भोजन करने के लिए अपनी पोटली खोली। पोटली में 2 लड्डुओं को देखकर वह तो आश्चर्य से भर गया और बोला, केशवी ने यह काम तो बहुत अच्छा किया। ब्राह्मण देव ने लड्डू खाया और बोला, यह लड्डू तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। मैंने पहले ऐसा लड्डू कभी नहीं खाया। जैसे ही उसने पोटली से दूसरा लड्डू उठाया तो वह क्या देखता है कि पोटली में तो वापस 2 लड्डू और रखे हैं। उसने फिर से एक लड्डू उठाकर खा लिया। फिर पोटली में देखा तो लड्डू फिर से रखे थे। ऐसा करते करते ब्राह्मण देव ने भर पेट कर लड्डू खाए। पोटली में अभी भी 2 लड्डू और रखे थे। ब्राह्मण देव ने पोटली उठाई व ओम नमः शिवाय कहता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने केशवी को पोटली की सारी बात बताई और बोला, देखा भोलेनाथ की कैसी अनुकंपा हुई है। केशवी और बच्चों ने भी पेट भरकर लड्डू खाए। अब उन दोनों ने लड्डू की दुकान खोली। अब लोग लड्डू खरीदने आने लगे। कुछ दिनों में आसपास के लोग यह सोचने लगे कि आखिर यह लड्डू कहाँ से आते हैं। ना तो कोई कारीगर दिखाई देता है, यह लड्डू बनाते कहाँ हैं। धीरे धीरे ब्राह्मण के दिन बदल गए। अच्छा घर बना लिया। अब ब्राह्मण देव के तो खूब ठाट बाट हो गए, लेकिन अब लोगों को ब्राह्मण देव से ईर्ष्या होने लगी। और एक दिन पोटली का राज ब्राह्मण के पड़ोसी ने देख लिया। उसने राजा से जाकर चुगली कर दी कि राजा जी, ऐसी पोटली तो राजा के घर ही शोभा देती है। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि वह पोटली ब्राह्मण से लेकर राजमहल लाओ। अब राजा की आज्ञा थी तो ब्राह्मण ने पोटली दे दी। पोटली जाते ही ब्राह्मण के फिर से वही हाल हो गए। केशवी बोली, आप फिर से उसी जगह जाओ व बाबा भोलेनाथ की आराधना करो। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अगले दिन फिर से अपने वस्त्र व भोजन की पोटली लेकर निकल पड़ा। उसी स्थान पर पहुंचकर स्नान किया और पोटली पास में रखकर भोलेनाथ को याद रखकर सो गया।
किस्मत देखिए ब्राह्मण की कि संयोगवश माता पार्वती और भोलेनाथ वहाँ से गुजर रहे थे। तब माता पार्वती बोली, प्रभु यह तो वही ब्राह्मण है ना जिसकी 2 वर्ष पूर्व आपने मदद की थी, लेकिन इसकी दशा में तो कोई सुधार नहीं हुआ। प्रभु इसका उद्धार करो। इस बार भोलेनाथ ने ब्राह्मण की पोटली में 2 ईंटें रख दी और बोले, पार्वती अब ब्राह्मण को उसके लड्डू की पोटली वापस मिल जाएगी। ब्राह्मण जब सोकर उठा तो उसने भोजन करने के लिए पोटली खोली। पोटली में से एक ईंट उछली और उसके माथे पर लगी। वह बोला, प्रभु यह क्या है? वह ईंटें लेकर अपने घर पहुंचा। ब्राह्मण को देखते ही केशवी बोली कि यह सिर पर चोट कैसे लगी? ब्राह्मण ने सारी बात केशवी को बता दी। केशवी निराश हो गई। उन दोनों ने बचते हुए उस पोटली का मुंह खोला तो उसमें से एक के बाद एक ईंटें उछल उछल कर निकलती ही जा रही थी। केशवी को सारी बात समझ आ गई। वह ब्राह्मण से बोली, राजा के संदेश भिजवाओ कि या तो हमारी पोटली वापस दे दो या हमसे युद्ध करो। राजा के पास ब्राह्मण का संदेश पहुंचा। राजा को संदेश कुछ अजीब सा लगा, तो राजा ने ब्राह्मण को डराने के लिए कुछ सैनिक भेज दिए। सैनिकों को देखकर ब्राह्मण ने पोटली खोल दी। अब पोटली से ईंटें उछल उछल कर सैनिकों को मारने लगी। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा स्वयं लड्डू की पोटली लेकर ब्राह्मण के पास पहुंचा और पूछने लगा कि आखिर यह सब क्या माजरा है। तब ब्राह्मण बोला, यह तो प्रभु शिव शंकर का आशीर्वाद है। तब राजा ने ब्राह्मण को लड्डू वाली पोटली और अपने पास से खूब सोना चांदी दिए। इस तरह ब्राह्मण सुखपूर्वक रहने लगा। तो देखिए कैसे एक भक्त की अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर प्रभु शिव शंकर का उसे आशीर्वाद मिला। हे भोले बाबा, जैसा आशीर्वाद उस ब्राह्मण देव को दिया वैसा ही आशीर्वाद हम सभी को देना। जय शिव शंकर।